दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल एमपी के सिंगरौली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी के समन पर चिट्ठी से जवाब दिया और कहा कि समन किस लिए भेजा गया है ये स्पष्ट नहीं है। वो गवाह हैं या संदिग्ध ये भी स्पष्ट नहीं है। उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया है ये भी साफ नहीं है। साथ ही केजरीवाल ने नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित भी बताया है। समन को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के इशारे पर इसे नोटिस भेजा ऐसा कहा है। हमारे साथ हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बलराम पांडे। बलराम, क्या एक बार फिर केजरीवाल को ईडी समन भेजेगी? क्योंकि केजरीवाल ने तो ईडी के समन पर ही सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी का समन आया था कि 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे उनके दफ्तर पहुंचकर जो कथित शराब घोटाला है उस मामले में जो सवाल ईडी उनके सामने रखे उस पर वो जवाब दें। और यही वजह है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस ईडी के नोटिस का जवाब दिया एक पत्र के माध्यम से और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि ईडी का समन मुझे मिला, लेकिन उस समन में ये नहीं लिखा कि आखिरकार उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया। क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते बुलाया जा रहा है या फिर इस कथित शराब घोटाले में बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या फिर उन्हें संदिग्ध के तौर पर बुलाया जा रहा है। क्योंकि नोटिस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि उन्हें किस लिए बुलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो नोटिस ईडी ने उन्हें 30 अक्टूबर को दिया है उस नोटिस से पहले 29 अक्टूबर को बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ये कहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी है और अब उन्हें गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या ये नोटिस लीक करके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी? ये भी सवाल उन्होंने खड़ा किया और साथ ही नोटिस के टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और कहा कि जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, खास तौर से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है और ऐसे में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका दी है और सबसे पहला नाम स्टार प्रचारक में उन्हीं का है। पार्टी के लिए उन्हें प्रचार करना है, पार्टी के वो मुखिया हैं। ऐसे में चुनाव प्रभावित हो सकता है, लिहाजा वो अभी नहीं आ सकते। लेकिन आज जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश में एक चुनावी रोड शो करते हुए जनता को संबोधित करते हुए नजर आए और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी और ईडी पर सवाल खड़े किए वो भी बहुत ही गंभीर हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की शरीर को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि हम कहां रहेंगे। बलराम, क्योंकि जब से ईडी ने समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी लगातार घेर रही है, न सिर्फ ईडी को बल्कि बीजेपी को भी, क्योंकि ईडी पर निशाना तो वो साध रही है लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी उसका आरोप है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है और ईडी जो है वो बीजेपी के इशारे पर ही ये सब कर रही है। फिलहाल इस अपडेट के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि सबूत है तभी कार्रवाई हो रही है। हम तो आपको बता सकते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या करेंगे, ये सबको पता है। बिहार, बंगाल, चेन्नई, महाराष्ट्र, झारखंड घूम रहे हैं लोग। तोता कहिए या फलाना कहिए, ये घूम रहे हैं। तो बीजेपी घूम रही है, ईडी नहीं है। मुझको तो उन ऑफिसर्स की चिंता है, वो सोते कैसे होंगे कि थोड़ा सा बाह मरोड़ा नहीं सत्ता ने कि आप तो लौट गए भाई। ईडी अपना काम कर रही है और देखिए जो लोग आम आदमी पार्टी के लोग प्रचार कर रहे थे कि जानबूझ के फंसा दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट तक ने बेल देने से इनकार कर दिया मनीष सिसोदिया को और ये कहा कि टेंटेटिवली जो पैसे का ट्रेल पाया गया है, अगर वो निर्दोष थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बेल पर छोड़ देता, लेकिन उन पर बेल पर भी रिहा नहीं किया गया और कहा कि 6 से 8 महीने के भीतर में और आप ट्रायल पूरा कीजिए। और देखिए मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा होता है, अगर कैबिनेट का कोई फैसला था तो
तो बिना कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी के अंदर ये फैसला हो गया।